नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के नए स्काई शील्ड के बारे में। एक ऐसा एयर डिफेंस नेटवर्क जो बहुत कॉम्प्लेक्स है और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से स्वदेशी। ये सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, इसमें स्ट्रैटेजी और आत्मनिर्भरता भी है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए इंटेलिजेंट ड्रोन्स का एक पूरा झुंड हमला कर दे, तो उसे रोकेंगे कैसे? ये कोई थ्योरी वाला सवाल नहीं है। ये आज की लड़ाई की मतलब मॉडर्न वॉरफेयर की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और यहीं से हमारी आज की पूरी बातचीत शुरू होती है। देखिए, आज का बैटलफील्ड वो पहले जैसा नहीं रहा। अब जंग सिर्फ ऊंचे उड़ने वाले फाइटर जेट्स की नहीं है। नहीं, असली खतरा तो अब नीचे आ गया है। मतलब कम हाइट पर उड़ने वाले ड्रोन, हवा में घूमते रहने वाले विस्फोटक और वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर जो रडार को भी चकमा दे दें। और बात यह है कि हमारे पुराने सिस्टम्स इनके आगे उतने असरदार नहीं हैं। तो फिर इसका तोड़ क्या है? जवाब है एक लेयर्ड डिफेंस, मतलब एक के ऊपर एक कई परतों वाली सुरक्षा। भारत अपने आसमान को ठीक ऐसे ही बचाता है। सबसे बाहर लंबी दूरी के लिए है S-400, फिर बीच में बड़े इलाकों के लिए आकाश और चलती फिरती टुकड़ियों के लिए QRSAM। हर लेयर का अपना काम है। पर आज हम जरा अंदर की लेयर्स को, मतलब सबसे करीबी परतों को जूम इन करके देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं उस शील्ड की जो हमारे सैनिकों के सबसे सबसे ज्यादा पास होती है। इसे कहते हैं लास्ट माइल डिफेंस। और ये है VSHRs, मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता है, मतलब एकदम पोर्टेबल। ये इंफ्रारेड गाइडेंस से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन या हेलीकॉप्टर जैसे खतरों को ढूंढकर मार गिराता है। आप कह सकते हैं कि ये सैनिकों के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड जैसा है, डिफेंस की आखिरी और शायद सबसे जरूरी लाइन। ठीक है, तो अब जरा सा जूम आउट करते हैं और अगली लेयर पर चलते हैं। ये वो सिस्टम है जो बड़े एरियाज जैसे मिलिट्री बेस या फिर पूरे शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है आकाश मिसाइल सिस्टम में आया जनरेशनल लीप। देखिए, एक तरफ था पुराना वाला आकाश जिसकी रेंज थी करीब 30 किलोमीटर, और अब है आकाश न्यू जेन या आकाश NG। इसकी रेंज 70 किलोमीटर से भी ज्यादा है, मतलब डबल से भी ज्यादा। और तो और ये छोटा है तो छिपाना आसान है, और इसे खास तौर पर उन मॉडर्न खतरों के लिए बनाया गया है जिन्हें रडार आसानी से पकड़ नहीं पाता। और ये देखिए, क्या शानदार तरीके से दिखाया गया है कि ये सिस्टम एक्शन में कैसा दिखता है। ये DRDO ने बनाया है, पूरी तरह से मेड इन इंडिया, और इसे एक मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च नहीं है, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता सबूत है। तो ठीक है, हमारे पास मिसाइलें हैं, लॉन्चर्स हैं, सब है। पर इन सभी अलग अलग लेयर्स को एक साथ एक स्मार्ट रिएक्ट करने वाले नेटवर्क में कौन जोड़ता है? बस यहीं पर एंट्री होती है इसके AI पावर्ड ब्रेन की। इसका नाम है आकाश तीर, मतलब आसमान का तीर। इसे आप पूरे एयर डिफेंस ग्रिड का नर्वस सिस्टम समझ लीजिए। ये एक AI बेस्ड फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के सारे सेंसर्स और हथियारों को एक साथ एक नेटवर्क पर ले आता है। अब ये काम कैसे करता है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। आकाश तीर के 3 मेन काम हैं। पहला, ये देश के कोने कोने में लगे सारे रडार और सेंसर से डेटा लेता है। दूसरा, उस सारे डेटा को मिलाकर आसमान की एक लाइव सिंगल पिक्चर बनाता है। और तीसरा, ये खुद ही खतरों को एनालाइज करके ऑटोमेटिकली जवाब देता है। इससे क्या होता है, जो इंसानी रिएक्शन में देरी होती है। और सुनिए, ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। अभी हाल ही में हुए ट्रायल्स में आकाश तीर ने जो कर दिखाया वो कमाल था। कहा गया है कि इसने 100% किल रेट के साथ हर ड्रोन को मार गिराया। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है इसकी असली ताकत का? तो अब आते हैं बिग पिक्चर पर। इस सिस्टम का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस विजन क्या है? ये सिर्फ कुछ सिस्टम्स को जोड़ने की बात नहीं है, ये एक पूरी नेशनल शील्ड बनाने की बात है। और इसे नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र विजन। मिशन सुदर्शन चक्र ये इंडिया की एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी का अल्टीमेट गोल है। प्लान बहुत बड़ा है, एक ऐसा नेशनल सिक्योरिटी अम्ब्रेला तैयार करना जो देश के लोगों को और हमारे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर प्लांट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इन सबको हर तरह के हवाई हमले से बचा सके। अब जाहिर है ये कोई एक रात का काम तो है नहीं, इसका एक पूरा रोड मैप तैयार है।
मिशन को फेजेस में लागू किया जाएगा। पहला फेज 2030 तक और दूसरा 2035 तक पूरा करने का टारगेट है। मतलब ये एक लंबी, सोची समझी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। और फ्यूचर में तो ये सुदर्शन चक्र और भी ज्यादा एडवांस्ड होने वाला है। सोचिए, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस बेस्ड सेंसर्स और लेजर जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर्स जैसी नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी भी शामिल होंगी। तो सवाल ये उठता है कि भारत ये सब कुछ खुद क्यों बना रहा है? इतना बड़ा स्वदेशी एफर्ट क्यों? इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो एक शब्द में है, आत्मनिर्भरता। मतलब दूसरे देशों के मिलिट्री हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता कम करना और अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाना। यह सिर्फ हथियार बनाने की बात नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक आज़ादी पाने की बात है। सबसे जरूरी बात यही है कि जब कोई देश अपने डिफेंस सिस्टम्स खुद बनाता है तो उसे मिलती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब भारत को अपनी सुरक्षा को अपग्रेड करने, डिप्लॉय करने या इस्तेमाल करने के लिए किसी दूसरे देश से पूछना नहीं पड़ेगा। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं कि क्या होता है जब किसी देश की ढाल उसकी अपनी ही बनाई हुई हो? ये सिर्फ मिलिट्री पावर की बात नहीं रह जाती। ये बात होती है इनोवेशन की, आज़ादी की और अपने भविष्य को खुद सुरक्षित करने की।